यसुअल मसीह के पाक, कादिर और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। खुदावंद के फजल, रहम और आसमानी अमन के साथ हम आपको हमारे चैनल मेरी निजात में दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। आज का ये लम्हा, ये कलाम और ये दुआ आपके दिल को सुकून, आपकी रूह को ताजगी और आपकी जिंदगी को नई उम्मीद अता करे। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, इस लम्हे को मामूली मत समझिए। ये सिर्फ एक ऑडियो, सिर्फ एक दुआ या सिर्फ दिन का आगाज नहीं है। ये एक रूहानी ठहराव है, एक ऐसा मौका जहां आपकी रूह को ये याद दिलाया जा रहा है कि आप तन्हा नहीं हैं। आप जिस दुनिया में जी रहे हैं वो गैर यकीनी है, लेकिन जिस खुदा के साथ आप इस दिन में दाखिल हो रहे हैं वो मुकम्मल तौर पर काबिल भरोसा है। आज का दिन आपको कौन से रास्तों पर ले जाएगा आप नहीं जानते, मगर ये जरूर जान सकते हैं कि खुदा की हिफाजत के बगैर कोई भी रास्ता महफूज नहीं होता। हम में से बहुत से लोग दिन का आगाज जल्दी में करते हैं, मोबाइल, काम, जिम्मेदारियां, फिक्र, खौफ और आने वाले मसाइल से। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जिस दिन का आगाज खुदा की हुजूरी के बगैर होता है, उस दिन की थकन बहुत जल्द दिल तक पहुंच जाती है। हिफाजत सिर्फ हादिसात से बचाव का नाम नहीं, बल्कि वो अंदरूनी सुकून भी है जो हमें ज़हनी दबाव, खौफ और बेचैनी से महफूज रखता है। जब हम पूरे दिन के लिए खुदा की पनाह मांगते हैं तो हम सिर्फ जिस्मानी तहफ़्फ़ुज़ नहीं मांगते, बल्कि अपने दिल, दिमाग, फैसलों और रास्तों के लिए भी हिफाजत मांगते हैं। आज अगर आप ये सुन रहे हैं तो मुमकिन है आपके दिल में कोई अनजाना खौफ हो। शायद आपको घर से निकलते वक्त ये फिक्र हो कि आज क्या होगा। शायद काम की जगह पर दबाव हो, या किसी फैसले का बोझ हो, या किसी अनजाने खतरे का एहसास हो। खुदा आपके दिल की उस कैफियत को जानता है। वो जानता है कि हम बाहर से मजबूत नजर आते हैं, मगर अंदर से कितनी बार टूटे होते हैं। इसीलिए दुआ सिर्फ एक मजहबी अमल नहीं, बल्कि एक रूहानी ढाल है, एक ऐसी पुनाह जहां कमजोर दिल मजबूत हो जाते हैं। दुआ हमें ये सिखाती है कि हम हर लम्हा खुद पर नहीं, बल्कि खुदा पर भरोसा करें। जब हम दुआ करते हैं तो हम ये मानते हैं कि हमारी अपनी समझ, अपनी ताकत और अपनी मंसूबाबंदी महदूद है, मगर खुदा की नज़र महदूद नहीं। वो उन खतरात को भी देखता है जो हमें नज़र नहीं आते। वो उन दरवाज़ों को भी बंद करता है जिनके पीछे नुकसान होता है, और उन रास्तों को भी बदल देता है जो हमें अंधेरे की तरफ ले जा रहे होते हैं। इस दुआ का एक बड़ा फ़ायदा ये है कि ये हमें खौफ के बजाय आत्माद के साथ दिन गुजारना सिखाती है। जब दिल को ये यकीन हो कि खुदा हमारे साथ है तो हालात चाहे जैसे भी हों, दिल में एक ठहराव रहता है। ये दुआ हमें याद दिलाती है कि हम किसी भी लम्हे तन्हा नहीं होते। बाजार की भीड़ में, सड़क के शोर में, ड्यूटी की परेशानियों में या घर के मसाइल में, खुदा की पनाह हमारे गिर्द एक नज़र ना आने वाली दीवार बन जाती है। लेकिन याद रखिए, दुआ सिर्फ अल्फाज का मजमुआ नहीं होती। दुआ दिल की हालत होती है। जब हम पूरे दिन की हिफाजत के लिए दुआ करते हैं तो हमें अपने दिल को भी तैयार करना होता है। हमें अपने ख्यालात को आहिस्ता करना होता है। हमें अपनी जल्दी, बेचैनी और अंदरूनी शोर को कुछ लम्हों के लिए खामोश करना होता है, क्योंकि खुदा की आवाज़ अक्सर खामोशी में सुनी जाती है। अगर दिल मुसलसल भाग रहा हो तो पनाह का एहसास भी धुंधला हो जाता है। आज की ये दुआ उन लोगों के लिए है जो हर रोज किसी न किसी अनजाने खौफ के साथ घर से निकलते हैं। ये उनके लिए है जो अपने बच्चों, अपने घर, अपने मुस्तकबिल के बारे में फिक्रमंद रहते हैं। ये उनके लिए है जो रूहानी तौर पर खुद को कमजोर महसूस करते हैं और चाहते हैं कि खुदा उनके दिन के हर लम्हे में मौजूद रहे। अगर आप चाहते हैं कि आज का दिन सिर्फ गुजरे नहीं, बल्कि खुदा की हुजूरी में महफूज रहे, तो इस दुआ को दिल लगाकर सुने। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि इस दुआ को पस्से मंजर की आवाज़ न बनाएं। अगर मुमकिन हो तो कुछ लम्हों के लिए खुद को अलग कीजिए, गहरी सांस लीजिए, अपने दिल में मौजूद बोझ को पहचानिए और ये इरादा कीजिए कि आप आज का दिन खुदा के हवाले करने जा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये दुआ न सिर्फ आपको बल्कि दूसरों को भी बरकत दे, तो इस सफ़र में हमारे साथ रहें। वीडियो को मुकम्मल देखें और अपने दिल की कैफियत को हमारे साथ शेयर करें। आपका एक कमेंट किसी और के लिए हौसले का सबब बन सकता है। आइए हम खुदा के हुजूर अपने दिन को रखें
अपने कदमों को उसके स्पुर्द करें और उसकी पुनाह में दाखिल हों। अपनी आंखें बंद करें, दिलों को तैयार करें और दुआ करें। ऐ हमारे आसमानी बाप, हम इस लम्हे खामोशी और आजिज़ी के साथ तेरी हुजूरी में आते हैं। हम अपने दिलों को थाम कर, अपनी सोचों को रोक कर और अपनी रूह को तेरे सामने झुकाकर खड़े हैं। ये दिन अभी पूरी तरह शुरू नहीं हुआ, लेकिन हम उसे शुरू होने से पहले ही तेरे हवाले करना चाहते हैं। हम नहीं जानते कि आज हमारे सामने क्या आएगा, मगर हम ये ज़रूर जानते हैं कि अगर तू हमारे साथ है तो कोई भी लम्हा हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ऐ खुदा, हम आज के पूरे दिन के लिए तेरी हिफाजत मांगते हैं। जब हम अपने घरों से बाहर निकलें तो तू हमारे कदमों की निगरानी कर। जो रास्ते हम अख्तियार करें उन पर अपनी पनाह का साया रख। जो फैसले हम करें उनमें अपनी हिकमत शामिल कर। हमें उन खतरात से महफूज रख जो हमें नजर आते हैं, और उनसे भी बचा जो हमारी समझ से बाहर है। तो वो खुदा है जो आने वाले लम्हों को पहले ही देखता है, इसीलिए हम आज को तेरे हाथों में देते हैं। ऐ बाप, हम मानते हैं कि हमारा दिल अक्सर बेचैन हो जाता है। छोटी छोटी बातें हमें परेशान कर देती हैं। मुस्तकबल के ख्यालात हमें खौफ में मुब्तला कर देते हैं, लेकिन आज हम इन सब को तेरे सामने रखते हैं। हम दुआ करते हैं कि तू हमारे दिल पर अपना सुकून नाजिल कर, ऐसा सुकून जो हालात से नहीं बल्कि तेरी हुजूरी से पैदा होता है। ऐसा सुकून जो शोर में भी कायम रहे और मुश्किल में भी टूटने न पाए। ऐ खुदावंद, जब हम लोगों से मिलें तो हमारी जुबान की हिफाजत कर। हमें ऐसे अल्फाज अता कर जो जख्म न दें बल्कि शिफा दें। हमें ऐसे रद्द-ए-अमल से बचा जो बाद में पछतावे का सबब बने। हमें गुस्से, जल्दबाजी और तलखी से महफूज रख। अगर कोई हमें दुख दे तो हमें बदला लेने के बजाय सब्र करने की ताकत दे। अगर कोई हमें गलत समझे तो हमें खामोशी में तेरे स्पुर्द होने का हौसला दे। ऐ खुदावंद, हम अपने जहन को भी तेरे हवाले करते हैं। जो ख्यालात हमें परेशान करते हैं उन पर अपनी रोशनी डाल। जो अंदेशे हमें रात भर जगाते रहे उन्हें अपनी हुजूरी में खामोश कर दे। हमें उन मनफी सोचों से महफूज रख जो हमें कमज़ोर महसूस करवाती हैं। हमारी सोचों को पाक, मजबूत और उम्मीद से भरा हुआ बना, ताकि हम दिन भर खौफ के नहीं ईमान के तहत चलें। ऐ आसमानी बाप, हम अपने जिस्म की भी हिफाजत तेरे सपोर्ट करते हैं। हमें बीमारी, कमज़ोरी और हादिसात से महफूज रख। हमारे हाथों को काम में, हमारी आंखों को देखने में और हमारे कदमों को चलने में बरकत दे। जहां भी हम जाएं वहां तेरी मौजूदगी हमारे साथ हो। अगर कोई खतरा हमारी तरफ बढ़ रहा हो तो उसे हम तक पहुंचने से पहले ही रोक दे। ऐ खुदावंद, हम अपने घर वालों को भी इस दुआ में तेरे सामने रखते हैं। हमारे बच्चों, माँ बाप, शरीकी हयात और उन सबको जिनसे हमारा दिल जुड़ा हुआ है अपनी पुनाह में रख। जब हम एक दूसरे से दूर हों तब भी हमें एक दूसरे के लिए ढाल बनाए रख। हमें उस खौफ से आज़ाद कर दे जो हमें अपनों के बारे में हर वक्त घेरे रखता है, और हमें ये यकीन दे कि वो सब भी तेरे हाथों में महफूज हैं। ऐ खुदावंद, हम आज के दिन को किसी और के रहम व करम पर नहीं छोड़ना चाहते। हम इसे तेरे नाम के साथ शुरू करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हर कदम पर हमें तेरी रहनुमाई महसूस हो। अगर कहीं रुकना बेहतर हो तो हमें रोक दे। अगर आगे बढ़ना ज़रूरी हो तो हमें हिम्मत दे, और अगर रास्ता बदलना पड़े तो हमें ये पहचान अता कर कि तू हमें किस सिमत ले जा रहा है। ऐ बाप, हम इस दुआ के ज़रिए तेरी पुनाह में दाखिल हो रहे हैं। हम ये ऐलान करते हैं कि आज का दिन खौफ के लिए नहीं बल्कि ईमान के लिए है। आज का दिन नुकसान के लिए नहीं बल्कि तेरी हिफाजत के लिए है। हम अपने आप को, अपने वक्त को और अपने हर लम्हे को तेरे स्पुर्द करते हैं, क्योंकि तू वो खुदा है जो अपने बच्चों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। ऐ खुदावंद, जब हम उस दिन की शुरुआत करें जब आंखें पूरी तरह खुलें, जब ज़हन जागे और जिम्मेदारियां सामने आएं, तो हमें जल्दबाजी और बेचैनी से महफूज रख। हमें ऐसा दिल अता कर जो घबराहट के बजाय एतमाद से भरपूर हो। अगर सुबह ही कोई खबर, कोई फ़ोन कॉल या कोई बात हमारे सुकून को हिला दे तो हमें याद दिला कि तू पहले से हमारे आगे मौजूद है और कोई बात तुझे हैरान नहीं कर सकती। ऐ बाप, जब हम सफ़र में हों, चाहे पैदल हों, सवारी में हूं या किसी तवील रास्ते पर हूं, तो अपनी हिफाजत का हाथ हमारे ऊपर रख। हमें हादिसात,
गलत फैसलों और लापरवाही से महफूज रख। हमारे इर्द गिर्द के लोगों के दिलों को भी नरम रख, ताकि किसी का गुस्सा, किसी की गलती या किसी की बदनीति हमें नुकसान न पहुंचा सके। हमें सिखा कि हम रास्ते में भी तेरा नाम याद रखें, क्योंकि रास्ते में मांगी गई दुआ अक्सर सबसे ज्यादा ताकत रखती है। ऐ खुदा, जब हम काम की जगह पर हों, ऑफिस में, फैक्ट्री में, स्कूल में या किसी और जिम्मेदारी में, तो हमारी हिफाजत सिर्फ जिस्मानी न हो बल्कि ज़हनी और इखलाकी भी हो। हमें झूठ, नाइंसाफी और गलत समझौतों से बचा। अगर हम पर दबाव डाला जाए कि हम अपनी सच्चाई से पीछे हट जाएं, तो हमें साबित कदमी दे। हमें ऐसे फैसले करने की तौफीक दे जो वक्ती फायदे के बजाय दायमी बरकत का सबब बने। ऐ पाक खुदावंद, जब दिन के दरमियान थक ना जाए, जब दिल बोझल हो जाए और हौसला कमजोर पड़ने लगे, तो हमें अंदर से ताजगी अता कर। हमें उन लम्हों में बेसब्री, शिकायत और मनफी सोच से महफूज रख। हमें याद दिला कि तू वो खुदा है जो थके हुए को नई ताकत देता है। हमें ये सिखा कि हम अपनी थकन में भी तेरी तरफ रजू करें, न कि अपने गुस्से या मायूसी की तरफ। ऐ खुदावंद, हम दोपहर और शाम के उन लम्हों को भी तेरे हवाले करते हैं जब अक्सर इंसान गफलत में चला जाता है। जब हम समझते हैं कि दिन अब तकरीबन गुजर चुका है, तब भी हमें होशियार रख। हमें उस वक्त की लग्जिशों से बचा जो थकने और लापरवाही की वजह से होती हैं। हमें याद दिला कि तेरी हिफाजत दिन के किसी हिस्से तक महदूद नहीं बल्कि हर सांस तक फैली हुई है। ऐ बाप, हम उन अचानक लम्हों के लिए भी दुआ करते हैं जो हमारी मंसूबा बंदी में नहीं होते। वो गैर मुतवक्का मुलाकातें, वो अचानक फैसले, वो लम्हाती आजमाइशें, हमें उनमें अपनी हुजूरी से ढांप ले। हमें फौरी तौर पर तेरी आवाज़ सुनने की तौफीक दे, ताकि हम रद्द-ए-अमल देने के बजाय दुआ में कदम उठाएं। ऐ खुदा, हम इस दिन के हर हिस्से में ये ऐलान करते हैं कि हम तन्हा नहीं चल रहे। तू हमारे आगे भी है, पीछे भी और हमारे इर्द गिर्द भी। अगर कोई अंधेरा हमारी तरफ बढ़े तो तेरी रोशनी पहले ही वहां मौजूद हो। अगर कोई खतरा हमें छुए बगैर गुजर जाए तो हमें ये पहचान दे कि ये इत्तिफाक नहीं बल्कि तेरी पुनाह का नतीजा है। ऐ कादिर और जिंदा खुदा, हम जानते हैं कि हमारी थकन, बेचैनी और दबाव हमेशा जिस्मानी नहीं होते बल्कि अक्सर रूहानी होते हैं। इसलिए आज हम अपनी रूह, अपने ज़हन और अपने दिल को पूरी तरह तेरे सामने रखते हैं, ताकि तू वहां अपनी रोशनी, अपनी सलामती और अपनी ताकत भर दे। ऐ पाक खुदावंद, हम तेरे नाम को बुलंद करते हैं क्योंकि तेरे नाम में अंधेरों को हटाने की कुव्वत है। हम हर उस मनफी ख्याल के खिलाफ दुआ करते हैं जो हमें कमज़ोर, नाकाम या बेकीमत महसूस कराता है। अगर कोई आवाज़ हमें ये कहती है कि हम काफ़ी नहीं हैं, कि हम तन्हा हैं, कि आगे कुछ बेहतर नहीं होगा, तो हम तेरे नाम से उन आवाज़ों को खामोश करते हैं और तेरे सच को कबूल करते हैं कि हम तेरे प्यारे, महफूज और कीमती हैं। ऐ आसमानी बाप, हम उन खौफों को तेरे कदमों में रखते हैं जो हमारे दिल में बगैर इजाज़त दाखिल हो जाते हैं। मुस्तकबिल का खौफ, बीमारी का खौफ, नाकामी का खौफ, तन्हाई का खौफ। तूने फरमाया है कि जहां तेरी कामिल मोहब्बत है वहां खौफ की कोई जगह नहीं। इसलिए आज हम दुआ करते हैं कि तेरी मोहब्बत हमारे दिलों में इतनी गहरी हो जाए कि कोई खौफ वहां ठहर न सके। ऐ खुदावंद, हम उन रूहानी दबाव के खिलाफ दुआ करते हैं जो हमें बेवजह बोझल महसूस कराते हैं। वो उदासी जिसकी कोई वाज़ेह वजह नहीं, वो घबराहट जो दिल को जकड़ लेती है, वो बेसुकूनी जो हमें खामोश कर देती है। ऐ खुदा, हम मानते हैं कि तू हमारे एहसासात से बड़ा है। हमें अपनी सलामती अता कर जो अक्ल से बालातर है, ताकि वो हमारे दिल और ज़हन की हिफाजत करे। ऐ पाक खुदावंद, हम उन जख्मों के लिए भी दुआ करते हैं जो लोगों के रवैयों, अल्फाज और फैसलों से लगे हैं। अगर किसी ने हमें नजरअंदाज किया, अगर किसी ने हमें कमतर समझा, अगर किसी के अल्फाज ने हमें अंदर से तोड़ा, तो हम उन सब को तेरे हुजूर लाते हैं। हमें उन असरात से आज़ाद कर दे जो हमारे दिल पर बोझ बन गए हैं और हमें नई शिफा अता कर। ऐ बाप, हम उन रूहानी हमलों के खिलाफ भी दुआ करते हैं जो रात के वक्त आते हैं। वो खौफनाक ख्यालात, वो बेचैन नींद, वो ख्वाब जो सुकून छीन लेते हैं। तू हमारी रातों का भी मुहाफिज है। हम दुआ करते हैं कि हमारी नींद तेरे अमन में हो, हमारा आराम तेरे हाथों में हो,
और कोई तारीकी हमारे सुकून के करीब ना आ सके। ऐ खुदावंद, हम हर उस चीज के खिलाफ दुआ करते हैं जो हमें तेरे करीब आने से रोकती है। रूहानी सुस्ती, बेदली, दुआ से दूरी, कलाम से दूरी। हमारे अंदर एक नई रूहानी बीदारी पैदा कर। हमें फिर से वो शौक दे कि हम तेरी हुजूरी में वक्त गुजारें, क्योंकि हम जानते हैं कि असल हिफाजत तेरी कुर्बत में है कादिर खुदा, हम ऐलान करते हैं कि हमारा ज़हन तेरे सच से भरा हुआ है, हमारा दिल तेरे अमन में ठहरा हुआ है और हमारी रूह तेरे नूर में महफूज है। कोई मनफी ताकत, कोई नापाक असर, कोई रूहानी हमला हमारे करीब नहीं आ सकता, क्योंकि तू हमारा किला है, तू हमारी ढाल है और तू हमारी पनाह है। ऐ पाक खुदावंद, अगर इस दिन किसी लम्हे हमें कमजोरी महसूस हो, अगर दिल अचानक भारी हो जाए, अगर आंखें नम हो जाएं, तो हमें फौरन ये याद दिला कि तू हमारे साथ है। हमें ये यकीन अता कर कि हम तन्हा नहीं लड़ रहे, बल्कि तू खुद हमारे लिए खड़ा है। ऐ पाक खुदावंद, हम दुआ करते हैं कि दिन के इख्तिताम पर भी तेरी हिफाजत हमसे जुदा ना हो। जब हम अपने घरों में वापस आएं, जब दरवाजे बंद हों, जब रोशनी मध्यम हो और खामोशी छा जाए, तो तेरी हुजूरी हमारे साथ रहे, हमारे घरों को अपनी सलामती से भर दे। कोई खौफ, कोई मनफी ख्याल, कोई बेचैनी हमारे दिल में जगह न बना सके। ऐ बाप, हम अपनी नींद को भी तेरे हवाले करते हैं। हमारी सोचों को आराम दे, हमारे दिल की धड़कन को सुकून दे और हमारे जहन को खामोशी अता कर। अगर दिन भर की बातें हमारे जहन में घूम रही हों, तो तू उन पर अपनी सलामती की मुहर लगा दे। हमें ऐसी नींद अता कर जो जिस्म को भी ताजगी दे और रूह को भी। ऐ खुदावंद, हम अपने खानदान, अपने बच्चों, अपने अजीजों को भी तेरे हाथों में देते हैं। जहां वो हैं, जैसे भी हैं, तो उनके गिर्द अपनी हिफाजत का हिसार बांध दे। कोई हादिसा, कोई बीमारी, कोई नुकसान उनके करीब ना आए। हमारे घरों में तेरी हुजूरी इतनी गहरी हो कि हर खौफ खुद ब खुद खत्म हो जाए। है पाक खुदावंद, हम तेरे वादों पर भरोसा करते हैं। तूने कहा कि तू न सोएगा न ऊँघेगा। जब हम सोएंगे तब भी तू जाग रहा होगा। ये सोच ही हमारे दिल को सुकून देती है। हम किसी अंदेशे, किसी खौफ और किसी दबाव के साथ नहीं, बल्कि मुकम्मल एतमाद के साथ अपने आप को तेरे हवाले करते हैं। ऐ आसमानी बाप, हम जानते हैं कि दुआ के अल्फाज खत्म हो सकते हैं, मगर तेरी हिफाजत खत्म नहीं होती। आज, इस दिन और हर आने वाले दिन के लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं। हम ऐलान करते हैं कि हम महफूज हैं, हम तेरे साए में हैं, हम तेरे अमन में हैं और हम तेरे हाथों में हैं। यसू अल मसीह के पाक, कादिर और फतहमंद नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। खुदावंद ने हमें सिखाया, ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे और हमारे कसूर हमें मुआफ कर, जैसे हम अपने कसूरवारों को मुआफ करते हैं। और हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, अगर आपने ये दुआ सच्चे ईमान, आजिज़ी और भरोसे के साथ की है, तो यकीन रखें, आसमान आपके लिए हरकत में आ चुका है। खुदा ने न सिर्फ आपकी सदा सुनी है, बल्कि जवाब भी भेज दिया है। अब आपका काम है कि बेचैनी न करें, परेशानी न करें, बल्कि हर लम्हा शुक्रगुजारी की सांस लें। शुक्र वो दरवाज़ा है जो बरकतों का समंदर खोल देता है। शुक्र वो चाबी है जो खुदा के खजाने आपके लिए खोल देती है। अपने दिल में आहिस्ता से कह दें, मैं आज़ाद हूँ, मैं बाबरकत हूँ, मैं खुदा की पुनाह में हूँ और कोई ताकत मुझे छू नहीं सकती, क्योंकि मेरा खुदा जिंदा है और वो मेरे लिए काम कर रहा है। मेरे अजीजों, अगर ये दुआ आपके दिल को छू गई, अगर आपने खुदा की हुजूरी को महसूस किया, अगर आपको लगा कि कुछ बदल रहा है, तो इस दुआ को आगे पहुंचाना आपकी खिदमत है, आपका प्यार है, आपका ईमान है। उसे अपने प्यारों, दोस्तों, खानदान वालों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी उस आसमानी फजल में शरीक हो जाएं जो खुदा ने आज आप पर बहाया है। और कमेंट में ईमान के साथ आमीन लिखकर इस दुआ को मुहर लगा दें। खुदावंद आप सब पर अपना नूर जारी रखे, आमीन।